हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा पटेल, एन नेचुरोपैथिक कंसल्टेंट एंड योगा एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे डोपामीन के बारे में, डोपामीन डिटॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डोपामीन क्या होता है। डोपामीन एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है एंड हार्मोन। इसको हम भावनात्मक पूर्ण खुशी हार्मोन भी कह सकते हैं, लाइक फीलिंग गुड हार्मोन। इसमें क्या होता है, ये हमें एक तो प्लीजरेबल फीलिंग प्रोवाइड कराता है, मोमेंट्स को याद रखने में हेल्प करता है, इससे हमें नींद अच्छी आती है। सेरोटोनिन एंड डोपामीन हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन हमारे लिए बहुत अच्छे हार्मोन हैं। जो हमारा डोपामीन होता है वो फीलिंग गुड हार्मोन होता है, एंड जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है वो होता है हमारा मेंटल स्ट्रेस लेवल को कम करने की में हेल्पफुल होता है वो। ओके, तो जो डोपामीन हार्मोन होता है वो खुशी या खुशी से परिपूर्ण भावनाओं को कंट्रोल करता है। जब हम खुश होते हैं तो डोपामीन सिक्रीट होता है, डोपामीन का प्रोडक्शन होता है, तो हमें उसी को कंट्रोल करना है। बहुत सारी चीज़ों में जब इसका बहुत एक्सेस लेवल प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, रिलीज़ होता है, या बहुत कमी हो जाती है, तो इससे हमें बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस या मेंटल लेवल्स में या मेंटल डिजीज़ हमारी जो है मेंटल कंडीशंस को हम झेल सकते हैं। तो इसको हमें कैसे डिटॉक्स करना है, डोपामीन को कैसे हमें डिटॉक्स करना है, आज मैं वही बताने जा रही हूँ। सबसे पहले डोपामीन डिटॉक्स क्या है। डोपामीन डिटॉक्स एक्चुअली एक तरीके का फास्टिंग है। जैसे फास्टिंग में क्या होता है कि हम उपवास रखते हैं, जो है हम अपने डाइट से दूर रहते हैं, खाने पीने पे हमारे प्रतिबंध लग जाता है, उससे रिस्ट्रिक्ट कर जाते हैं हम लोग। लेकिन नहीं, इसमें हमें खाने को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। इसमें हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है, अपने डोपामीन सिक्रीशन को कंट्रोल करना है, राइट, अपनी आदतों को कंट्रोल करना है। ओके, एंड दूसरा क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ जाती है हमें। क्योंकि गाइज किसी भी चीज़ की अधिकता या किसी भी चीज़ की कमी, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो डोपामीन डिटॉक्स की आवश्यकता क्यों है, बिकॉज अगर डोपामीन का लेवल जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में, जो रिलीज़ हो रहा है, वो अगर एक लेवल पर मेंटेन है, तब तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे किसी भी चीज़ की अगर हमें आदत नहीं लगती है, एडिक्शन नहीं होता है, तब तक वो हमारे लिए अच्छा है। सेम वैसे ही डोपामीन के केस में भी है। अगर डोपामीन सिक्रीशन की हमें आदत नहीं लग जा रही है, एडिक्ट नहीं हो रहे हम उस चीज़ के, तब तक के लिए वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ फिर वो हमारे मेंटल कंडीशंस के लिए जिम्मेदार होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें, लाइक वीडियो गेम्स खेलना बच्चों का, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, या फिर ड्रग एडिक्शन, या फिर शॉपिंग करना, या किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठना, या फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, इंटरनेट का यूज़ करना बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए हमें डोपामीन डिटॉक्स की आवश्यकता है। और क्यों है ज़रूरी ये हमारे लिए, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है बिकॉज़ अगर, जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि पहले कि अगर ये हमारे लत नहीं लगी है, अब लतों के बारे में बात करें, जैसे कि आजकल नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एंड बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आते हैं, उनको हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद जैसे कि वेब सीरीज़, अगर किसी की आदत लग गई कि नहीं मुझे तो क्लाइमेक्स आज ही जानना है, और पूरी रात उसने बैठ करके देखा, तो उससे क्या हुआ, एक तो हमारा रूटीन गड़बड़ हुआ, हमारा स्केड्यूल गड़बड़ हुआ, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट डे है, हमारी नींद ना पूरी हो जाने के कारण हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगी, पूरे दिन हमारा सिर दर्द होगा, एंड हमें चक्कर भी आ सकता है, हमें उल्टी जैसी भी लग सकती है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि हमें अगले दिन फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो यही हो गया गाइस कि अगला जो हमारा आने वाला दिन है वो बहुत बुरा जाने वाला है। तो इसीलिए हमें उस चीज़ की लत को नहीं लगाना है, या फिर वीडियो गेम्स खेलना, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों से हमें बच के रहना है। इसीलिए हमें, हमारे लिए डोपामिन डिटॉक्स ज़रूरी है। ओके, अब डोपामिन डिटॉक्स हमें कैसे करना है, कैसे करें इसको हम डोपामिन डिटॉक्स। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल के रूप में ही समझते हैं, लाइक बच्चों को वीडियो गेम्स, या किसी को भी वीडियो गेम्स या बहुत सारे गेम्स होते हैं जो हमें खेलने की आदत लग जाती थी। सबसे पहले हमें उसका टाइम देखना है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। जैसे ही 6 घंटे से अधिक हुआ, वो हमारी आँखों पर बहुत बुरा असर डालेगा, और फिर हमें उसके टाइम को देखना होगा कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर हमें उस पर कंट्रोल करना है, बिकॉज़ अगर हम किसी चीज़ में लग गए और हमें उसकी लत लग गई, तो फिर हमारा डोपामीन यानी कि हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हमें उसे कंट्रोल करना होगा। ओके, तो
इसीलिए तो इस तरह से हम अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम को मेंटेन कर सकते हैं कि कैसे हमें चीज़ों को रोकना है। अगर किसी पॉजिटिव सेंस में, किसी सकारात्मक वे में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो नेगेटिव वे में जा रहा है, नकारात्मक वे में जा रहा है, तो हमें उसको गाइस कम करना होगा, टाइम को कम करना होगा। तो उस टाइम पर हम ऐसा क्या करें, उसको हमें जैसे कि डोपामीन जो है, कुछ लोग पूछते हैं क्या ये वर्क करता है? ऑब्वियसली करता है, बिकॉज अगर बट कैसे, ये हमें जानना है कैसे। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी एक निर्धारित समय से किसी एक निर्धारित समय तक ये काम करने की लत लग गई है या आदत है या ड्रग एडिक्शन समझ लीजिए, तो उसी टाइम पर उसकी मतलब पहले से ही हमें अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को समझा देना है या किसी के द्वारा हमें समझा देना है कि हमें उस टाइम पर कुछ और करना है। लाइक हमें बुक्स को पढ़ना है, नई बुक्स को पढ़ना है, या फिर हमें टहलने चले जाना है, या फिर हमें उस टाइम कुकिंग करना है, या फिर हमें म्यूज़िक सुनना है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने ब्रेन को हम डाइवर्ट कर सकते हैं गाइस, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। सारे हार्मोन्स जो कि डोपामीन और सेरोटोनिन, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने डोपामीन को कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो डोपामीन अगर कंट्रोल हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन कंट्रोल हो जाएगा, तो हम उसको पॉजिटिव वे में लेकर के जा सकते हैं। और डोपामीन डिटॉक्स जो है, उसके इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर क्या क्या आते हैं, जैसे कि पहला, लर्निंग। हम इससे बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कोई भी चीज़ को, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें प्लेजरेबल लग रही है, कोई चीज़ हमें फीलिंग अच्छी आ रही है उससे, तो हम उसके प्रति और आगे बढ़ेंगे, तो जिससे कि हम उसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। एंड एम को पाना, अगर हम हार्ड वर्किंग हैं और हमारा डोपामिन सिक्रीट हो रहा है पॉजिटिव वे में, तो हम उसको बहुत जल्दी अपने एम को पा सकते हैं। स्लीप, हमारी स्लीप अच्छी होगी, उससे मेंटल स्ट्रेस हमारा जो है वो रिलीव होगा। कंसंट्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो हमारे ऊपर बहुत अच्छे आते हैं। सम अदर इफेक्ट्स जो कि नेगेटिव में हो सकते हैं, लाइक अगर जैसे किसी को शॉपिंग की लत लग गई या जुआ खेलने की लत लग गई, तो अगर हमें उसमें प्लेजरेबल फील हो रहा है, तो हम यानी कि नेगेटिव वे में जा रहे हैं, तो हमें उस टाइम पर, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि हमें उससे कुछ समय पहले ही किसी और काम में अपने ब्रेन को बटा देना है, किसी और काम में उसको लगा देना है। और जैसे कि अल्कोहल हो गया, कोकेन हो गया, निकोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जो कि न्यूरोकेमिकल प्रोसेस को ट्रिगर करता है, जिससे कि डोपामीन की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये हमें नेगेटिव वे में लेके जाता है। कुछ टिप्स जैसे कि ड्यूरिंग डोपामिन डिटॉक्स, कुछ टिप्स हमें याद रखने चाहिए। कौन कौन से हैं वो, जैसे कि डोपामिन डिटॉक्स के समय में कौन कौन सी याद करनी चाहिए। उस टाइम पर हमें अगर किसी बुरी यानी कि हम नेगेटिव वे में जा रहे हैं, हमारी आदत, हमारी लत, हमारे एडिक्शन नेगेटिव वे में है, तो हमें उस टाइम पर उससे कुछ समय पहले ही, अगर किसी एक ड्यूरेशन से किसी एक दूसरे ड्यूरेशन तक अगर हमारी उस टाइम पर वो चीज़ करने की आदत है, तो हमें उस टाइम पर कोई फ्रूटफुल, जो कि हमारे लिए सकारात्मक वे यानी कि पॉजिटिव वे में हमको ले जाए, उस टाइम पर हमें उस चीज़ को करना होगा। जैसे कि बुक्स को रीड करना चाहिए, म्यूज़िक सुनना चाहिए, या फिर किसी चीज़ का रियाज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुकिंग करनी चाहिए, या फिर रनिंग, जॉगिंग, योगा, अपना हेल्दी डाइट, कुछ भी अपने लिए कुकिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, नई नई रेसिपीज़ बना करके खा सकते हैं। तो गाइज़, ये हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं अपने डोपामिन को डिटॉक्स करने के लिए और अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखने के लिए। तो ये हो गया हमारा डोपामिन डिटॉक्स, कैसे करना है, क्यों आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है, और उस टाइम पर हमें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए और डोपामिन को डिटॉक्स करिए और हेल्दी लाइफ जीते रहिए। ओके, टेक केयर गाइज़, बाय बाय।